कि है कौन अजनबी वो जो सांसों में बसा है, कि है कौन अजनबी वो जो सांसों में बसा है, हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है कौन अजनबी वो जो सांसों में बसा है, हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है। एक चित्र बनाता हूं, एक रूपक बनाता हूं कि आते हैं किधर से ये भाव मेघ घुमड़ कर, छाते हैं मेरे मन के नभ पे खूब उमड़ कर। आप सब कलाकार लोग मेरे भाव को समझेंगे कि आते हैं किधर से ये भाव मेघ घुमड़ कर, छाते हैं मेरे मन के नभ पे खूब उमड़ कर। तब कौंधती है बिजलियां मन बुद्धि में विचार, झिरमिर बरसते शब्द बन के धार अधर पर। रस सिक्त होती भाव रस से प्राण रसा है, हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है कौन अजनबी वो जो सांसों में बसा है, कि बनते नहीं है गीत कभी भी प्रयास से, बनते नहीं है गीत कभी भी प्रयास से, कहता है कोई और ही मेरे कयास से। कि जुड़ते हैं तार श्वास के तो गूंजता है नाद, मदहोशियों को लिखता हूँ होशो हवास से। कि मैं भी हूँ आम आदमी फिर भी क्यों भिन्न हूँ, सबसे जुड़ाव है मेरा सबसे विच्छिन्न हूँ। कि चाहत न कोई शेष फिर भी चाहते विशेष, कि चाहत न कोई शेष फिर भी चाहते विशेष, सभी से हूँ प्रसन्न और सभी से खिन्न हूँ। कि मैं भी हूँ आम आदमी फिर भी क्यों भिन्न हूँ, सबसे जुड़ाव है मेरा सबसे विच्छिन्न हूँ। कि चाहत न कोई शेष फिर भी चाहते विशेष, सभी से हूँ प्रसन्न और सभी से खिन्न हूँ। तो गीतों में कौन गमज़दा, जोशी साहब, कि गीतों में कौन गमज़दा वो कौन हंसा है, हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है, हर पल मेरे। और आखिरी बात कि दीवानगी ये दिल की करें कैसे हम बयां, बस जानते हमें सभी जो है मेरे समान। मस्ती है सिर्फ मन की और कुछ भी नहीं है, बात है यही कविता है कि मस्ती है सिर्फ मन की और कुछ भी नहीं है, अपनी धरा अलग है अलग अपना आसमान। कि बस वो ही जानता है क्यों मेरी ये दशा है, हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है कौन अजनबी वो जो सांसों में बसा है, हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है, हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है। गलत इतिहास, लोग कहते हैं कि बड़े आदमी तो कहीं बड़ी जगह में पैदा होते होंगे, मोती बोर खेड़ा जैसी छोटी मोटी जगह में क्या कोई हंसराज पैदा हो सकता है? हो सकता है कि मैं सही कर दूं गलत इतिहास, यदि अवसर मिले। अवसर को पहचानना बहुत बड़ी चीज है, और भाई हंसराज जी ने अवसर को पहचाना कि मैं सही कर दूं गलत इतिहास,
यदि अवसर मिले और जोड़ दो टूटा हुआ विश्वास, यदि अवसर मिले बस भरा की धूल को पहचानना मानो मेरी, चूम लूंगा मैं खुला आकाश यदि अवसर मिले। वाह! और ये अवसर ईश्वर ने आपको दिया। पूज्य माता जी यहां से चली गई, मैं प्रणाम करता हूं उस मां को, प्रणाम करता हूं इस धरती को जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया, जिसने एक इतिहास रच दिया है, एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। को बात जरूर करेंगे। बाबा रामदेव ने पतंजलि का एक सपना देखा और आज पूरी दुनिया में ग्लोबल हो गया पतंजलि का नाम। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं पूरा सपना है कि मोतीमोर का खेड़ा पूरी दुनिया में और आप तालियों से समर्थन करना अगर आपकी भावनाएं हो, लगे कि पूरी दुनिया में एक अलग पहचान स्थापित करे। हम कलाकार चूंकि कलाधर्मी हमारे हंसराज जी हैं, कला धर्मिता से हम जुड़े हैं, हम कलाकार लोग इनके अपने माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से इनके लिए क्या कर सकते हैं, इस धरती के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सच है हर किसी को आशियाना चाहिए। बहुत कठिन काम है, एक छोटे से गांव में आदमी पैदा होता है और पूरी दुनिया में छा जाता है। इतनी बड़ी किताब वो बादल जी कह रहे थे जीते जी लिख दी, बहुत बड़ी बात है। स्वयं की किताब छपना तो बहुत बड़ी बात है, मगर आपके लिए कोई आदमी 2 शब्द लिख दे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं गौरव मेघवंशी जी को सैल्यूट करता हूँ, मेरे भाई हरीश पवार को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपने दोस्त के लिए इतना सारा उपक्रम किया और लोडा जी ने इसको छापने का उपक्रम किया और मेघवंशी जी ने आपके लिए लिखा। मैं सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मेघवंशी जी के आपने बहुत अच्छा लिखा है। आपका भाषा का तारतम्य, आपने किस ढंग से शब्दों को पिरोया है कि सारा जो चित्र है, अभी बंटी ने कहा कि केदारनाथ का चित्र पूरा सजीव हो चुका। भाषा का जो लालित्य आपने प्रकट किया, जो सौंदर्य आपने उसकी आत्मा में जाकर उन सारी चीजों को निकाला है। एक एक चीज आपने जो लिखी है, निश्चित रूप से आने वाले समय में कई किताबें लिखी जाएगी, कई लेख लिखे जाएंगे, मगर मैं ये कहता हूं तमाम लोगों से कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए नवग्रह आश्रम में, आप हमें बताएं। हम आपके सहयोग के लिए जरूर तैयार हैं, क्योंकि ये तो सच है हर किसी को आशियाना चाहिए। ये तो सच है हर किसी को आशियाना चाहिए, खुद को लेकिन आंधियों में आजमाना चाहिए, और याद करने के लिए है एक लम्हा ही बहुत, भूल जाने के लिए सारा जमाना चाहिए। वाह! मैं बात को बहुत संक्षिप्त में करते हुए कहना चाहूंगा कि 2 वर्ष पूर्व मुझे इम्फाल जाने का अवसर मिला। गांधी प्रतिष्ठान का एक कार्यक्रम था, भारत सरकार की ओर से रहता है कि इस सीजन में कोई ओकेजन नहीं होता जहां प्रोग्राम हो, तो लेकिन चलो यूं बिल हुई भयंकर सर्दी कोहरा, उसमें राजस्थान के जनजीवन खान पान का वर्णन, ये सुन लीजिए आप। पंछीड़ा चिलकी हेर लिया, पंछीड़ा चिलकी हेर लिया, जूनू धनगढ़ जो धोण्या में, पंछीड़ा चिलकी हेर लिया, जूनू धनगढ़ जो धोण्या में, सूरज की डाढ़ी धूज रही आगी रे दुनिया गोण्या में। सड़क रेला का चीला मूंद, सड़क रेला का चीला मूंद, अरे आकाशा छागी धुंद, धरा जड़ बीड़िया पीरी जी, सड़ा की कासी अधरा पे मधुमक रंग कयाव गो, कि आपका दरबार में विचार ले आयो हूँ जी, बिन सुनिया नकार वो पसंद कयाव गो, श्रोतावा की आहवा है, दात ताली न मिले तो कहीं भी सुनावा में आनंद कयाव। छोड़ कर थार रे आस रे आई रे, छोड़ कर घर आंगन गड़ियारा ने, थार रे आस रे और थार रे आस रे आई रे, छोड़ कर थार रे आस रे आई रे, छोड़ कर घर आंगन गड़ियारा ने, थार रे आस रे और मारी रे गति
बेसी मत बड़ा गाय जू भूखी तरस चारा ने थर आसरे आईर छोड़ कर घर आंगन गलियारा ने थर आसरे। पहला उलाना क्या देती है कि सपना तुम्हें भी देखा साही ठाट बाट का, सपना तुम्हें भी देखा साही ठाट बाट का, भर भर हलुआ का खासू में तो बाट का, नौकर चाकर काम करेला आनंद ले सुखाट का, नौकर चाकर काम करेला आनंद ले सुखाट का, और चटकारा ले मेवा वाली चाट का, और चटकारा ले मेवा वाली चाट का। पर स्थिति क्या है कि काजू कटे भूंगड़ा लाऊं, काजू कटे भूंगड़ा लाऊं, बर्तन बेच ठठारा ने थारे आसरे, और थारे आसरे आई रे छोड़ कर घर आंगन गलियारा ने थारे आसरे। दूसरा उदाहरण सुनिए कि घर की हवेली वैसी चांदी का किवाड़ जी, क्या उसने सपने दिखाए थे कि घर की हवेली वैसी चांदी का किवाड़ जी, आजू बाजू जी में वैसी संतरा का झाड़ जी, दूध का फंवारा बेसी धरती ने फाड़ जी, दूध का फंवारा बेसी धरती ने फाड़ जी, देख सुजरों का समूह पाड़ो से खीराड़ जी। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक यही होता है महिला के लिए कि घर की हवेली वैसी चांदी का किवाड़ जी, आजू बाजू जी में वैसी संतरा का झाड़ जी, दूध का फंवारा बेसी धरती ने फाड़ जी, दूध का फंवारा बेसी धरती ने फाड़ जी, देख सुजरों का समूह रे, देख सुजरों का समूह पाड़ो से खीराड़ जी, संगमर मर का खटे आंगना, संगमर मर का खटे आंगना, भीत्या तरस गारा ने थारे आसरे, और थारे आसरे आई रे छोड़ कर घर आंगन गलियारा ने थारे आसरे। हुकड़िया उठे हमारे गेना घाटला बाकी, हुकड़िया समझते हैं जो कि हुकड़िया उठे हमारे गेना घाटला बाकी, कमर कणक दी और बोर लो घड़ा बाकी, झूम क्या काना में पैरू ना कनत लटका बाकी, झूम क्या काना में पैरू ना कनत लटका बाकी, लाख वाला चूड़ लपे नगीना जड़ा बाकी, लाख वाला चूड़ लपे नगीना जड़ा बाकी, पड़े प्लास्टिक की चूड़िया ही लाऊं देख उधारा ने। जिस तरीके से हंसराज जी ने कहा और आज का जहां यहाँ माहौल बना हुआ है, तो मैं सबसे पहले वो राजस्थानी की गजल भावों का सामंजस्य, शब्दों का चयन तक आप देखेंगे पाएंगे कि जितने शब्द हंसराज जी ने अपने राजस्थानी दोहों में लिए हैं उनमें से 80% दोहे मैंने अपनी गजल में लिए। ये हमारी मानसिक समानता को दर्शाता है। लीजिए मैं आपके सामने ये एक गजल जो है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, और इसका जो मैंने शीर्षक दिया है वो सूरज की सेंध इस नाम से दिया है कि तावड़ियो अब तपवा लाग्यो सरसों नाचे मटक मटक, तावड़ियो अब तपवा लाग्यो सरसों नाचे मटक मटक, और छाछ रावड़ी इमरत जेड़ी होठ खोल कर तुरंत गटा। तावड़ियो अब तपवा लाग्यो सरसों नाचे मटक मटक, और छाछ राबड़ी इमरत जेड़ी होठ खोल कर तुरंत गटक, और दाल ढोकड़ा अगन लगावे, दाल ढोकड़ा अगन लगावे तिल को तेल करे उदमादी, दाल ढोकड़ा अगन लगावे तिल को तेल करे उदमादी, साजियो सीज खुरचना चाटियो डांडी जोर सु रही चटक, साजियो सीज खुरचनो चाटियो डांडी जोर सु रही चटक, और मूंग फड़िया बासी हो कंदगी, मूंग फड़िया बासी हो कंदगी तिल पपड़ी का तार निकल गया। क्या मूंग फड़िया बासी हो कंदगी तिल पपड़ी का तार निकल गया,
पिंड खजूर छुआरा बढ़ गया दांत भी काटे अटक अटक। पिंड खजूर छुआरा बढ़ गया दांत भी काटे अटक अटक। और खींच खींचड़ो खदबद कर तो बाट नाल तो सबोड़ा की। खींच खींचड़ो खदबद कर तो बाट नाल तो सबोड़ा की। और पतलो खाटो उफन उफन कर हांडी माए रियो भटक। पतलो खाटो उफन उफन कर हांडी माए रियो भटक। और गाजर हलवो हुयो पुरानो मुड़िया की अब खेती सूखी। क्या बात है। गाजर हलवो हुयो पुरानो मूड़िया की अब सूखी खेती। और मेथी पालक चील बाथड़ो आंख्या माहे रियो खटक। वाह। मेथी पालक चील बाथड़ो आंख्या माहे रियो खटक। और सीसी करता होठ सूज गया ढीली हुई निवारा खाट। दिन भर पड़े रहने के कारण निवार भी ढीली हो गई है। तो सीसी करता होठ सूज गया और ढीली हुई निवारा खाट। और घाट खुड़त का दिन अब बीतिया गरम गुदड़ा दूर पटक। वाह। घाट खुड़त का दिन बीत गया गरम गुदड़ा दूर पटक। और टोपा टोपी स्वेटर जर्सी बासरिया काया की गंदसू। टोपा जैसा आपने कहा था कि टोपा टोपी स्वेटर जर्सी बासरिया काया की गंदसू। और मफलर भी मूछा नीची कर कोट के सागे रियो लटक। मफलर भी मूछा नीची कर कोट के सागे रियो लटक। और काजू बादामा तेल उगटकी। बड़ी बड़ी काजू बादामा खाए नहीं तो काजू बादामा तेल उगटगी पिस्ता अखरोटा मंदागी। और कामण के तन सोरम छागी धानी भूंगड़ा रही फटक। दिन चेंज हो रहे हैं तो अगवानी में दाने बुगड़े की तैयारी कर रही है कि काजू बादामा तेल उगटगी पिस्ता अखरोटा मंदागी। और कामण के तन सोरम छागी धानी भूंगड़ा रही फटक। और अब छाया बासंती मेला जी मौसम की तो मानो। अब छाया बासंती मेड़ा प्यूजी मौसम की तो मानो। मंडेला ने नित नहीं तानो आलस ने जो दूर छिटक। वाह। तो ये कुछ भाव थे। मिले तो बता मैं कराची सत्संग मिले तो बता मैं कराची। अरे संतारा मुख पर बरसे गाड़ी जो है राजस्थानी जो है, चूंकि आप लोगों को ये सुखद आश्चर्य भी होना चाहिए, सुखदता भी होनी चाहिए कि मैंने जैसे 13-14 भाषाएं जो सीखी तो भाषाएं ये नहीं सीखी जाती। भाषा का अपना एक मिठास होता है, उसका एक तरंग होता है, उसकी एक लय होती है। तो मेवाड़ी को मजा लेवा आप आज तो हिंदी बोल रहा हूँ और मुंडो भी दूर में लाए हो। हाँ तो मैं मेवाड़ी को मजा ला स्वागत। और जो ठेठ गांव का मनक है जो तोड़ी तापा वन तो आई में मजो। और ये आजकल का जो वाव वन सही समझ में भी ना आता। साचियो पाइया ढोकड़ा और दोड़ी तली को तेल। साचियो पाइया ढोकड़ा और दोड़ी तली को तेल। और गाठ पुड़त का साथ में और दूध ढोकड़ा में। मतलब ये जो भी संक्रांत का जो अगलो दुआ है कि ठर ठर करती रात में और दोड़ी तापे लोग। ठर ठर करती रात में दोड़ी तापे लोग। और सगरा जगह टेम्पर बड़े हीड़ी कोई हो। बोले हगरात में हीड़ी बाजती पहली हीड़ी लाग जाती तो हगरा जगह टेम्पर बड़े हीड़ी को जो। अगलो दुआ है कि तलपट्टी हिंदी टाइप पर तलपट्टी तल कांगड़िया और तली डो तेल। धीरे धीरे डिग्री बढ़ रही। तलपट्टी तल कांगड़िया और तली को तेल। ऊना ऊना ढोकड़ा गुड़ की डगड़ी में। ऊना ऊना ढोकड़ा और गुड़ की डगड़ी में। अगलो दुआ है दड़ी दोट हो। भाषा का मजा लेना, मजा लीजिए मेवाड़ी में दड़ी दोट। अब एक जगह दड़ी दोट और में नारा नारा अर्थ में आ रही। दड़ी दोट हेवे परा दड़ी खेलता लोग। क्या बात है। दड़ी दोट हेवे परा दड़ी खेलता लोग।
और जब ठंडी बाजे बायरी थर थर दूजे लोग। क्या बात है। वहाँ टाइम पे दड़ी देव रेवा को जो आनंद है वहाँ को आनंद ही ना रहा। एक आगलो दुआ है कि राली, अब ये देखो खुड़ क्या करे, ये चीजें हैं जो देख लीजिए, न है तो वो आदमी दुनिया को सबू कंगाल है। क्या बात। ये जो चीजें हैं अगर था ग्रह है तो था पति कहीं पति। वाह। ठीक कि राली बोवड़ पछेवड़ो, राली बोवड़ पछेवड़ो सब ओडिया सर जाए हारे ओढ़ दो क्या भी लोग जे चित्र को अच्छा गणन डाल लगे हम तो बोल जाए तो ही न लगे जबकि विज्ञान यह कह रहे पर दो पढ़ को है काम चाल जा जो कि राली बोवड़ पछेवड़ और सब ओडिया सर जाए बड़ बड़ तो खाटो पियर पीठ खजूरा खाए। क्या बात है। वाह। मतलब ही खाटवा को तो और इस जगह पड़े बैठमार बीरा साहब लगे या मुन्याले बेटे सामी तावड़ी फीलिंग। हाँ फीलिंग या एग्जैक्टली मतलब बेटे सामी तावड़ी सूरज सामो ले और वो बड़ी को सामने उबे जा तो गोली में आते मतलब वो छाया छोड़ छनकी थर बाप बन की मतलब बेटे सामी तावड़ी सूरज सामने ले और आज गणोशी लाग और सब लोगों ने खे जो आज ही गणो पड़ो आज ही गणो पड़ो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सामने बैठे सामी तावड़ी सूरज सामने ले आज गणोशी पड़ियो सब लोगों ने खे। और आखिरी दुआ है अब आपको फिर छोड़ दूंगा ठीक कि रोज सबड़ को कई करा। हाँ आजकल ये वो विवाद थोड़ा कम चल रहा है जो मैं नरा मैंने तो इसे आगे वो शायद वहाँ का दंडों की गणती कर पड़ा। अब हमें क्या हुई बात में आनंद आया और ठीक वो देसी। हाँ देसी कि रोज सपड़ को कई करा ठंडी बाजे ले माँ बानो है कि अगर आज ले थोड़ी ठंडी आ कि रोज सपड़ को कई करा ठंडी बाजे ले जुआ बगतरी माई ने दूजो गाबो फेर। वाह। न्याला में तो जुआ पड़ जाओ और बच्चे में तावड़ी में दे तो वो जुआ खाटता डोगरा वो छुट्टियां एक स्कूल ही सफर है और उसको केवल शब्द देने का जो काम है मुझे तो लगता है कि गांव के कारीगर जैसा काम कि सारा सामान तो मालिक का आप तो केवल चिपे में चिपका करके उसको ठीक ठाक कर रहे हैं। तो मैंने केवल उतना सा काम किया। हंसराज जी का जीवन निश्चित रूप से एक बहुत विशाल और विस्तृत भव्य जीवन है। उस वैभव का उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई पूरा अंश आया होगा, लेकिन इसको लिखते वक्त मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और मुझे बहुत आनंद आया क्योंकि यूं हंसराज जी को अलग से भी मैं जानता हूं क्योंकि माताजी यहाँ जो बैठी हैं उनका पीहर और मेरा गांव उनका चरागा एक जगह पर है। तो हम बिल्कुल उस गांव की उस संपर्क के साथ हैं जहां हंसराज जी मेरे पिताजी को मामा जी कह सकते हैं। तो वो रिश्ते के साथ हम शुरू होते हैं। लेकिन मैंने उनको कई रूपों में भी देखा, एज ए कृषि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के रूप में भी और आदरणीय गोपालाचार्य जी के, मंजू आचार्य जी के और पूरी टीम के साथ रसधारा में एक कलाकार के रूप में भी, कई कवि सम्मेलनों में मंच पर बात करते हुए भी, और हमने इस इलाके में सामाजिक समानता के जो प्रयोग किए उसमें भी बहुत अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाई। तो उन सब रूपों में भी उनको देखा। लेकिन कई सारे पहलू मुझे लगता है कि हर आदमी की जिंदगी के बचे रह जाते हैं, आप नहीं देख पाते हैं। तो जो बहुआयामी व्यक्तित्व है हंसराज जी का इस दरमियान उभर करके आया, जिनसे भी बात की मैंने, वो बहुत अद्भुत था। और मैं ये सोचता हूं कि इस किताब को लिखते हुए मैंने हंसराज जी को रिकवर करने की कोशिश की। मैंने उन्हें खोजा उनको कि एक हंसराज जी जिनको मैं जानता हूं और एक हंसराज जी जिनको जानने की मुझे जरूरत है। और बहुत इंटरेस्टिंग था, आदरणीय बुआ जी के साथ बैठ करके 2-3 घंटे हमने बातें की। तो मैंने आकर के कहा कि मैं सीडियास का रहने वाला हूँ और मैंने अपने पिताजी का नाम बताया। तो उन्होंने कहा कि भाई कौन से वाले नारायण भाई के लड़के हो। तो अब और फिर उन्होंने जो शुरुआत करी, मुझे लगा कि महान कथाकार तो वो खुद हैं
क्योंकि आसपास के 10 गांवों के बारे में उन्होंने इतना कुछ मुझे बता दिया, मुझे लगा कि किताब तो बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो उनकी किस्सा कोई भी अद्भुत है। और मुझे लगता है कि कई बार लोग कहते हैं कि सोहनीबाई के से पैदा हुए हंसराज जी, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि हंसराज जी से कई ज्यादा गुना जो कई चीजें हैं वो अद्भुत माताजी में पहले से ही है। मुझे लगता है कि वो उसका 10-20% आप में आया है, 80% अभी भी बाकी है। और आज आपकी गौरव में उपस्थिति है, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ गोपालाचार्य जी से लगा करके लक्ष्मण जी और तमाम, मैं तो नाम लेना शुरू करूँ तो मुझे लगता है इतने सारे नाम हैं, कोई तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन जिन से भी बात की, सुशील कंदोई जी से घर में जाकर के बात की हमने, आदरणीय लोढ़ा साहब के यहाँ चाय पीते हुए बात की। मैं माफी चाहता हूँ सार्वजनिक रूप से कि मैं आचार्य जी के यहाँ पहुंच नहीं पाया। गोपालाचार्य जी, मैं जाना चाहता था। केजी कदम को पकड़ना बड़ा कठिन था, लेकिन वो पकड़ में आए। और मुझे लगता है कि वो कार्टून बनाते हैं और उनको पकड़ते पकड़ते आप कार्टून बन जाते हैं, ऐसे अद्भुत व्यक्ति है। लेकिन वो भी, मैं ये सोचता हूँ कि केजी कदम जैसे व्यक्तित्व का भीलवाड़ा में होना, वो अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि भीलवाड़ा इतना समृद्ध है। आप इंडस्ट्रियलिस्ट उस लिहाज से मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा उसमें तो गणित ठीक नहीं है, वो तो सीए लोग बता सकते हैं कि वो कितना समृद्ध है। लेकिन भीलवाड़ा अन्य कारणों से बहुत समृद्ध है। ये जो लोग बैठे हैं आज यहाँ, इनकी वजह से भीलवाड़ा रिचेस्ट है इस पूरे राज्य का, बहुत अद्भुत है। इसमें इतने प्रकार के आप सारे लोग हैं और जहां जहां भी जाते हैं हम इसकी बात को सुनते हैं। तो आप सब लोगों से बात करते करते बहुत अच्छा लगा, मजेदार था सब कुछ चीजें। और मुझे लगता है कि आप ये जो बंटी जी ने कहा, धन्यवाद, आपने इतना अच्छे से पढ़ा और बात किया। आमतौर पर लोग समीक्षा कर देते हैं बिना पढ़े, लेकिन आपने पढ़ करके बात की। तो ये हिमालय की बात, हिमालय के बारे में और केदारनाथ की पूरी त्रासदी पर लिखते हुए मुझे भी ऐसा लगा कि मैं आपके साथ यात्रा कर रहा हूँ। और मुझे उसको लिखते लिखते अब भी एक इच्छा हो गई कि एक केदारनाथ यात्रा आपके साथ हम भी करें। क्या बात। तो ये इसमें जितने भी लोगों का योगदान है, चाहे अशोक जी चारण शायद आज यहाँ नहीं है, राजकुमार जी बादल ने उसके लिए कविता लिखी, और हरीश पवार जी ने बहुत शानदार उसकी भूमिका लिखी। और उन्होंने मुझे लिखा कि क्या उनके परिचय में लिखना है, और मैंने कहा कि हाँ, ओके कर दिया मैंने। दरअसल आपका संदेश पढ़े बगैर ही मैंने ओके कर दिया। मैंने कहा हरीश जी ने संदेश भेजा तो अच्छा ही भेजा होगा, लेकिन बाद में जब छप के आया और उन्होंने वापस स्क्रीनशॉट भेजा कि आपने ओके किया था, वो तो छपा ही नहीं इसमें। तब मुझे पता चला, तब मैंने पहली बार पढ़ा। तो मैं इस तरह का भुलक्कड़ पाठक भी हूँ, तो आप मुझे क्षमा करेंगे इस सारी चीज के लिए। इसमें जो भी कमियां रह गई, वो सारी कमियां मेरी वजह से हैं, और जितनी सारी अच्छी चीजें इसमें आई है वो सब आप सब लोगों की वजह से है। क्योंकि केवल आप इसके किरदार नहीं है, आप सब लोग इस किताब के साथ साथ चलते हैं। और हंसराज जी कितने मित्र, क्या कहते हैं यार, बात शब्द पता नहीं ऐसी जगह तो कहना चाहिए, ऐसे कहना चाहिए, कितनी उनकी मित्रता है, कितने प्रकार के लोगों से मित्रता है, मैं तो सोच के हैरान रह जाता हूँ। वो बच्चों के साथ भी बहुत सा बढ़िया मित्रता है, तो बुजुर्गों के साथ भी है, तो रोगियों के साथ भी है, और मुझे लगता है कि कहीं मनोरोगियों के साथ भी उनकी बहुत अच्छी मित्रता है। तो सब प्रकार के लोग नहीं, डॉक्टर साहब आप देखिए, राजनीतिक रूप से आपसे सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन आप भीलवाड़ा के, वाकई आप भीलवाड़ा के गौरव में हैं। आप मैं तब से आपको देख रहा हूँ जब से मैं एक समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में पढ़ा करता था, और अंबेडकर जयंती पर हम अगर किसी की आवाज सुनते थे तो वो लक्ष्मी नारायण जी ढाड़ की आवाज होती थी। तो यहाँ भीलवाड़ा में समानता और बराबरी की आवाजों के साथ अपनी आवाज मिलाने वाले व्यक्तित्व के रूप में, एक सरल और विरल राजनेता के रूप में आप हैं।
तो आपकी उपस्थिति मतलब आप जैसे लोगों का होना ही राजनीति के लिए राजनीति को समृद्ध करता है, नहीं तो राजनीति से ज्यादा गरीब चीज कोई है नहीं। तो आप जैसे लोग हैं और आप यहाँ हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। यहाँ जितने भी लोग हैं अपने अपने फन के माहिर लोग, लाखोला वाले, देवीलाल जी जैसे लोग, उनके बारे में कई मतलब यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर कोई कहता है कि भीलवाड़ा में ऐसा व्यक्तित्व है। आज हरीश जी ने जो सुनाया उदा अलग पीछा, मुझे लगता है कि ये सब लोगों के लिए भीतर की यात्रा की शुरुआत का दिन है, ये केवल गाने बजाने का दिन है। तो इस किताब के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये मौका दिया। और मैंने चूंकि 2 साल पहले ये तय किया कि मैं 100 ऐसे जीवित लोगों की, जो केवल जिंदा नहीं बल्कि जिंदा दिल लोग हैं, ऐसे लोगों की जीवनियां लिखूं। मैंने तय तो किया 100 का, मैं अभी 2 की लिख पाया हूं। इससे पहले माननीय शंकर सिंह जी की जीवनी लिखी मैंने, वो उपन्यास की शैली में थी, कितनी कठपुतलियां, और ये दूसरी जीवनी है। अभी तो 98 लोग और हैं जिन पर कलम चले, और उनमें कई लोग तो यहीं बैठे हैं उनके लिए। तो और यह आश्रम की जो प्रगति है, इसका जो काम है, यहाँ 9 जब पौधे लगाए गए और हंसराज जी ने कहा ऐसा आश्रम बनेगा वैसा बनेगा, तो मुझे लगा कि जितनी अतिरंजना में बात करते हैं वही अतिरंजना है। लेकिन मुझे लगता है कि अतिरंजना से भी बहुत आगे बढ़ करके मानवता की सेवा का जो ये काम है किया गया, ये वाकई नवग्रह आपने बनाया, और वाकई आप नवग्रह के हंस हैं। तो बहुत शुभकामनाएं आपके सुखमय सफल जीवन के लिए। और आप सब लोगों ने जो इस किताब को योगदान दिया, जो समय दिया, जो बातें कही, अपने संस्मरण कहे, उन सब के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बिना आपकी मदद के ये नहीं लिखा जा सकता था। और मैं एक परिपाटी बदलना चाहता हूँ साहित्य में कि महान लोग कहीं ऊपर से आते नहीं, हमारे भीतर हमारे बीच में महान लोग होते हैं। उनको उनके जीते जी अगर रिकॉग्नाइज किया जाए और लोग भी जाने तो वो जरूरी है, क्योंकि बाद में जाने के तो बहुत सारी चीजें कही जाती है, और वो तो फिर तो सभी लोग अच्छा ही कहते हैं। जैसा बंटी जी ने कहा कि वो इतने कर्कश भाषी थे लेकिन उनके लिए मृदु भाषी शब्द आया। पर आप किसी की जिंदगी में जीते जी लिख दे किसी के बारे में, मुझे लगता है कि समाज उसका सोशल रोटेट कर देता है कि आपने गलत लिखा, अच्छा लिखा, बुरा लिखा, या अतिरंजना थी या जो कुछ भी थे। मैंने अतिरंजना से बचने का प्रयास किया। मैंने दोस्ती वाला मामला भी नहीं रखा, या कि मैं उनसे पूर्व परिचित वाला भी नहीं रखा। इसमें बहुत सारी चीजें थी जो आनी चाहिए थी, और शायद भविष्य के संस्करण में आएगी। आप लोगों ने किताब को अगर पढ़ा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भी पढ़ा तो मुझे लगता है कि आपको किताब पहुंचेगी, और आपकी जो भी इसमें टिप्पणी होगी, समीक्षा होगी, आलोचना होगी, या जो भी होगा उसका हृदय से हम स्वागत करेंगे। बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया लिखने का भी और बोलने का। थैंक यू। तेरा साथी संबल होगा, भूल न जाना गांव को तेरी, राह ताकता पीपल होगा। तू सुकर्म की खेती तो कर, मीठा उसका हर फल होगा। उसको क्या दुख होगा जिसका भेज रहे हैं कार्ड तुम्हें पर आना नहीं, कसम तुम्हें हाथ जोड़ के हो मेरे रिश्तेदारा, वादा निभाना। कसम है तुम्हें कि कहिया मत जाना। भेज रहे हैं कार्ड तुम्हें पर आना नहीं, कसम तुम्हें हाथ जोड़ के कि हर पल तुमको ब्याह की याद सताएगी। वहां बैठे हो तो बात वापस चली गई, क्या बात? उसके 20-25 मिनट बाद वापस चोर आ गए। भाई बहुत शानदार, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत शानदार।
लीजिए, मैंने कोरोना पे कुछ लिखा है। हम सब आज उन कांटों से निकल करके आए हुए फूल हैं। कांटों को सहना होता है लेकिन खिलना होता है कभी हवाओं के झोंक। खुला मन द्वार होना चाहिए, भाव पुष्पों से गुथा गल हार होना चाहिए। हंसराज जी, सभी का मैं यूं तो हंसराज जी ने स्वागत कर दिया है, पर स्वागत करने की मेरी भी एक लत है। साकें लचकती जरूर है भैया, इसका क्यों बार बार ऐसा कर रहा है? तो मैं हरीश जी से कहूंगा कि अलग 25 सुनी जाए। क्या बढ़िया, चतर सिंह जी बाबू जी की अलग 25 उस अंदाज में।